नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं पूनम। स्वागत है मेरे चैनल में। आज आपके साथ बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी रेसिपी शेयर करूंगी। इसको आप अपने घर में जरूर बनाइएगा। आप अगर अपने बच्चों को यह डिश खिलाते हैं, अपने घर के बड़े बुजुर्गों को यह डिश खिलाते हैं, तो यकीन मानिए वो लोग एनर्जी से भर जाएंगे। और यह डिश हजारों बीमारियों को दूर करने वाली है। आपको इतनी ताकत देगी, इतना फायदा देगी कि आप इसको बार बार बनाना पसंद करेंगे। टेस्टी तो होती है, साथ ही साथ ये बहुत हेल्दी है। तो इस डिश को बनाना तो बनता है। साथ ही साथ आप इस रेसिपी को पूरे 12 महीने तक एंजॉय कर सकते हैं। इसमें हम कौन कौन सी चीजें डालेंगे, कौन कौन सी चीजें स्किप करेंगे, बस आपको उस चीज का ध्यान रखना है। तो आप इस डिश को पूरे 12 महीना एंजॉय कर पाएंगे। तो बिना देर करे हुए आज की सुपर हेल्दी डिश स्टार्ट करूंगी। उससे पहले आपसे एक विनम्र निवेदन करूंगी कि आप देश दुनिया के किस कोने से इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने शहर या गांव का नाम जरूर मेंशन करें, जिससे कि मैं आपको थैंक यू बोल सकूं। और आज का थैंक यू जाता है सतविंद्र कौर जी को डिब्रूगढ़ से, सुषमा राय जी को लखनऊ से, वंदना मिश्रा जी को धनबाद से, डॉक्टर सरोज कमल जी को गुवाहाटी से। तो आप सबको फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगी। और बिना देर करे हुए आज का ये स्पेशल और बहुत ही खास वीडियो स्टार्ट करूंगी। तो आज इस वीडियो में सबसे पहले आप मेजरमेंट किसी भी कॉपी वगैरह में नोट करते जाइएगा, क्योंकि तभी ये परफेक्ट लड्डू बनेंगे। तो यहाँ पे मैंने 220 ग्राम गोंद ले ली है और मैंने ड्राई फ्रूट लिए हैं, जिसमें से मैंने बादाम, काजू, किशमिश और मखाने, नारियल, ये सारी चीज़ें ली हैं। आप इसमें से कोई भी चीज़ स्किप कर सकते हैं, कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं। सारी चीज़ों का आपको मैं आज मेजरमेंट बताऊंगी। आप एक बार नोट कर लें, उसी हिसाब से आप इस रेसिपी को बनाएं। तो यहाँ पे मैंने 220 ग्राम गोंद ली थी, 100 ग्राम किशमिश ले लिया, 150 ग्राम मखाना लिया है, 500 ग्राम आटा लिया है और काजू, बादाम और नारियल का वेट है 400 ग्राम। तो यहाँ पे सारी चीजों को मैंने मेजरमेंट कर लिया है। अभी हम इन्हीं चीजों का इस्तेमाल करेंगे। आगे भी चीजें डालेंगे तो मैं वो आपको आगे बताऊंगी। तो अब चलेंगे, गैस की फ्लेम ऑन करेंगे और यहाँ पे एक कढ़ाई रख देंगे। अब हमको आज की डिश घी में बनानी है। आप देसी घी में ही इस डिश को बनाएं। सच बता रही हूँ कि अगर आपके जोड़ों में दर्द है, आपको वीकनेस है, कमजोरी है, थकान रहती है, दिन भर आप सुस्त रहते हैं, कुछ करने का मन नहीं चलता, तो आप इस डिश को जरूर बनाइएगा। ये आपकी सारी प्रॉब्लम सही कर देगी। तो यहाँ पे हमको किशमिश को अभी हटा के रख देना है और घी हल्का हल्का गर्म हुआ है। इसी घी में हमको बादाम डाल देना है। बादाम को 1 मिनट तक लो फ्लेम में ही सेक लेना है। आज आपको इस रेसिपी में मैं जो मेजरमेंट बताऊँ और जिस तरह इसको बनाने का तरीका बताऊँ, बिल्कुल वही तरीका अपनाना है, नहीं तो ये डिश फिर खराब हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको केवल 1 से 1.5 मिनट के लिए बादाम को लो फ्लेम में सेकना है। उसके बाद आपको इसी बादाम के साथ काजू भी ऐड कर देना है। अब हमको काजू बादाम दोनों लो टू मीडियम फ्लेम में आराम से सेकने हैं, केवल 1 मिनट तक। उसके बाद अब हमको इसमें डालना है नारियल। अब हमको नारियल भी सेक लेना है। आप अगर इन सारी चीज़ों को अलग अलग सेकते तो टाइम भी वेस्ट होता, गैस भी खराब होती, साथ ही साथ घी भी ज़्यादा जलता। तो अब आप देख सकते हैं कि बादाम का भी कलर चेंज हो गया, काजू का भी हल्का गोल्डन कलर आ गया है। तो अब हमको इन सारी चीज़ों को निकाल लेना है। ये देखिए इस तरह से। और अभी इस कढ़ाई में थोड़ा सा घी बचा हुआ है, तो हम इसी कढ़ाई में अब ऐड करेंगे गोंद। हमने जो गोंद ली थी ना, उसको आपको लास्ट में ही सेकना है। जब आप ये काजू बादाम सेक लें उसके बाद ही गोंद डालें। गोंद में काफ़ी घी लगता है और अगर आपने गोंद पहले डाल दिया है तो सारा घी गोंद पी जाएगी। तो इसीलिए आपको बाद में गोंद डालना है। अगर आपके पास गोंद बड़े बड़े साइज़ की है तो उसको आप कूट के छोटा कर सकते हैं। और अगर आप मार्केट से गोंद लेके आ ही रहे हैं तो छोटी वाली गोंद लाया करें, ये ज़्यादा सही रहती है। ये पूरी तरह से खिल जाती है और जब आप इसकी कोई भी डिश बनाते हैं तो बहुत बढ़िया बनती है। तो ये देखिए सारी गोंद कितनी बढ़िया फूल चुकी है, इसका कलर भी चेंज हो गया। तो अब हम गोंद को निकाल लेंगे और अब आप देख सकते हैं कि गोंद पहले से कितनी डबल हो गई है। हमने छोटी सी कटोरी में गोंद ली थी और एक थाली ये फूल के हो गई है। और ये देखिए इस तरह से जब हम मैश करेंगे तो गोंद का बहुत बढ़िया पाउडर बन रहा है। यही पहचान है गोंद के परफेक्ट सिकने की। तो बस अब हम फिर से कढ़ाई में 1 छोटे चम्मच घी डालेंगे और यहाँ पे अब हम मखाने डाल देंगे। मखाने को भी हमको लो टू मीडियम फ्लेम में ही अच्छे से सेकना है। आपको एक मखाना इस तरह से तोड़ के देख लेना है। अगर मखाना अच्छे से मैश हो रहा है तो बढ़िया टाइम है, इसी टाइम पे आप इस मखाने को निकाल लीजिएगा। और मखाने भी एक ऐसी चीज़ है, जब हम इनको सेकते हैं तो ये भी पूरा घी ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो कढ़ाई में वापस हमको घी डालना है और अब हमको आटा डाल देना है।
फ्लेम को लो टू मीडियम रखना है और आटे को अच्छे से सेकना है। आप यहाँ पे आटा सेकने में ध्यान रखें, अगर आटा कच्चा रह गया तो ये लड्डू जल्दी खराब हो जाएंगे, साथ ही साथ खाने में भी कम अच्छे लगेंगे। तो आटे का जब तक बादामी कलर ना आ जाए तब तक आपको सेकना है। वैसे भी जब आटा बहुत अच्छे से सिक जाता है तो इसकी बहुत बढ़िया खुशबू आने लग जाती है, आपको पता ही चल जाएगा। वैसे भी मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। ये देखिए आटे का एकदम बादामी कलर आ गया है। तो बस अब हमको गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना है और इस आटे को अलग एक बर्तन में निकाल लेना है, क्योंकि अभी कढ़ाई गर्म है। अगर आप इस आटे को कढ़ाई में छोड़ देंगे तो ये जल जाएगा। तो ये देखिए मैंने आटा निकाल लिया है। अब हम गैस में फिर से कढ़ाई रखेंगे, लेकिन इस बार कोई घी वगैरह नहीं डालना है, इसमें डालना है मावा। कढ़ाई को अच्छे से पोंछ दें और अब 250 ग्राम मावा डाल दें। ये मेरे घर का बनाया हुआ मावा है, 2-3 दिन पहले मैंने बना के रखा था। अगर आप ताज़ा मावा बना रहे हैं तो सेकने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आपने 2-3 दिन पहले मावा बना के रखा है तो इसको इस तरह से गर्म कर लें। अगर आप मावा नहीं डालना चाहते तो बिल्कुल स्किप कर सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मावा डालने से एक नया फ्लेवर आता है। मावा डाले हुए लड्डू आप 1 महीने तक आराम से एंजॉय कर सकते हैं। बिना मावा डाले लड्डू आप 3 महीने तक एंजॉय कर सकते हैं। तो मावा टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आपको इसमें डालना है कि नहीं। तो यहाँ पे मैंने 250 ग्राम मावा सेक के डाल दिया। अब हमने कढ़ाई को फिर से गैस में रख दिया और गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया। कढ़ाई अभी गर्म है। इसमें मैंने 1 छोटे चम्मच हल्दी पाउडर डाला और थोड़ी देर सेकने के बाद इसी मैंने थोड़ा सा आटा डाल दिया और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया। अब हम इस हल्दी और आटे को सिके हुए आटे के साथ मिक्स करेंगे और अच्छे से हाथों की हेल्प से मावा की गांठें फोड़ते हुए आटे के साथ मिक्स करना है। मैंने आपको बताया था कि इन लड्डुओं को आप गर्मी, सर्दी और बरसात तीनों मौसम में बड़े आराम से एंजॉय कर सकते हैं। बस कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। तो अभी मैं ठंड के लिए ये लड्डू बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे 600 ग्राम गुड़ का इस्तेमाल किया है और गुड़ को अच्छे से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे। अगर आप ये लड्डू गर्मी में बना रहे हैं तो आप गुड़ की जगह चीनी का इस्तेमाल करें। तो यहाँ पे मैंने 600 ग्राम गुड़ और 200 ग्राम चीनी ली है। आप गर्मी में ये लड्डू बनाएं तो पूरी चीनी ले लें, यहाँ पे गुड़ डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो हमने यहाँ पे गुड़ और चीनी डाल दी है। इसी के साथ 1 छोटे गिलास पानी डाल दिया, गैस की फ्लेम को मीडियम कर दिया और अब हमको गुड़ की चाशनी बनानी है। तो मैं एक बार इस तरह से गुड़ को अच्छे से मिक्स कर दूंगी। आप चाहें तो गुड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें या कद्दूकस कर लें, वैसे भी डाल सकते हैं। इतनी ही देर में जो हमने ड्राई फ्रूट और गोंद सेक के रखे थे वो भी ठंडे हो गए। तो हमको लेना है एक मिक्सी जार और इस गोंद को इस जार में डाल देना है और हमको इस गोंद का पाउडर बना लेना है। ये गोंद अगर अच्छे से सीखी होगी तो इसका बहुत फाइन पाउडर बन के तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने भी गोंद का पाउडर बना लिया है। कितना बढ़िया पाउडर बन के तैयार हो गया। आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ पे तेल या फिर घी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, पानी का इस्तेमाल नहीं करना। आपको ये चीज़ें ड्राई ही पीसनी है। तो यहाँ पे अब हमने ये जो ड्राई फ्रूट भी सेके थे वो भी ठंडे हो गए। तो अब गोंद वाले जार में ही हम ये ड्राई फ्रूट भी डाल देंगे। वैसे तो आप ड्राई फ्रूट को कट करके भी डाल सकते हैं, खाने में अच्छे लगते हैं, लेकिन आजकल के बच्चे ड्राई फ्रूट खाना पसंद ही नहीं करते। तो ये सबसे आसान तरीका है कि आप बच्चों को ड्राई फ्रूट भी खिला देंगे और उनको पता भी नहीं चलेगा और लड्डू में एक बहुत बढ़िया सा क्रंच आएगा, क्योंकि हमने ड्राई फ्रूट सेक लिए हैं, क्रंची हो गए हैं। तो लड्डू बहुत बढ़िया बनेंगे। अगर आप गर्मी में ये लड्डू बना रहे हैं तो आप यहाँ पे गोंद भी स्किप कर दें, गोंद बिल्कुल भी ना डालें। तो ये देखिए मैंने मखाना का भी बढ़िया सा पाउडर बना के तैयार कर लिया। सारी चीज़ें हम उसी आटे में डाल देंगे और बीच बीच में हमको अपने चाशनी को ध्यान देना है। चाशनी लगातार चलाते रहना है, नहीं तो ये चाशनी ज़्यादा कुक हो गई ना फिर लड्डू बहुत हार्ड हो जाएंगे और आप उनको तोड़ नहीं पाएंगे। तो ये देखिए मैंने मखाना का पाउडर भी डाल दिया। अब हमको डालना है 2 से 2.5 छोटे चम्मच सौंठ। ये ड्राई जिंजर का पाउडर है। अगर आप गर्मी में यह लड्डू बना रहे हैं तो यहाँ पे आप सौंठ भी स्किप करेंगे। आपको 3 चीज़ें स्किप करनी है अगर आप ये चीज़ गर्मी में बना रहे हैं। पहला तो गुड़ और दूसरा गोंद और तीसरा सौंठ, क्योंकि इनकी तासीर गर्म होती है। ये सारी चीज़ें आप जब ठंड में खाएंगे तो आपको ये गर्माहट देंगी और सर्दी जुकाम बलगम से राहत मिलेगी। अगर आप इनको गर्मी में खाते हैं तो ये आपको नुकसान कर सकती हैं। तो यहाँ पे तो बढ़िया सारी चीज़ों को मैंने मिक्स कर दिया। अब हमने स्टार्टिंग में ही किशमिश को उठा के साइड रख दिया था। किशमिश अगर आप चाहें तो सेंक के डाल सकते हैं, लेकिन मुझे किशमिश का स्वाद सिका हुआ अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं हमेशा किशमिश को बिना सिके ही डालती हूँ। तो यहाँ पे मैंने किशमिश भी डाल दिया, सारी चीज़ों को मिक्स कर दिया।
अब हमारी चाशनी बन गई है कि नहीं तो मैं चेक कर लेती हूँ। चाशनी चेक करने का सबसे आसान तरीका है कि एक कटोरी में पानी लें, थोड़ी सी चाशनी डालें, और अभी तो बिल्कुल भी नहीं बनी क्योंकि जैसे ही मैंने चाशनी डाला तो ये पूरी तरह से घुल गई। तो अभी थोड़ी देर चाशनी को और पकने देते हैं। यहाँ पे मैंने 300 ग्राम घी लिया था, तो ये बचा हुआ घी भी मैं इसी आटे के साथ डाल के अच्छे से मिक्स कर दूंगी। जो नई नई मम्मी बनी है उनके लिए ये लड्डू बहुत फायदेमंद है। हमारे उत्तर प्रदेश में ये लड्डू न्यू मदर को खिलाए जाते हैं, जिससे कि उनके पेट की भी सिकाई होती है, बच्चा भी स्वस्थ रहता है और मदर को भी वीकनेस बिल्कुल नहीं होती। तो अगर आपके भी घर में कोई भी न्यू मदर है तो उनको ये लड्डू जरूर खिलाइएगा, ये बहुत फायदेमंद है। तो अब मैं वापस एक बार इस चाशनी को इस तरह से चेक करूंगी। अब आप देख रहे हैं कि जैसे ही मैंने चाशनी डाली तो ये घुली नहीं, इस तरह से ये गोंद की तरह उठ रही है। ये देखिए, इन लड्डुओं को बनाने में जिस चीज का सबसे ज्यादा ध्यान रखा जाता है वो है चाशनी। अगर आपने चाशनी अच्छे से बना ली तो ये लड्डू बिल्कुल भी नहीं खराब होंगे और काफी लंबे टाइम के लिए आप इनको स्टोर कर सकते हैं। अगर चाशनी टाइट हो गई तो लड्डुओं का स्वाद खराब हो जाएगा। अगर चाशनी कम पकी है तो लड्डू जल्दी खराब हो जाएंगे। तो आपको चाशनी ध्यान से देखना है, बिल्कुल इसी तरह गुड़ की चाशनी होनी चाहिए। तो हमने अब गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया है और मेरे पास कढ़ाई छोटी थी, इसलिए मैंने चाशनी को ही इस बड़ी सी परात में डाल दिया। अगर आप बड़ी कढ़ाई में चाशनी बना रहे हैं तो इस आटे को, जिसमें हमने सारे ड्राई फ्रूट मिक्स किए हैं, इसको आप चाशनी में डाल के इस तरह से मिक्स कर सकते हैं। दोनों एक ही चीज़ है, चाहे तो आप चाशनी आटा में डालें या फिर आटे को चाशनी में डालें। अब हमने सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से चाशनी के साथ मिक्स कर दिया और अब फटाफट से हम लड्डू बनाना स्टार्ट करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने भी लड्डू बनाने स्टार्ट कर दिए हैं। लड्डू बनाते टाइम आपको एक चीज का और ख्याल रखना है कि इस मिक्स को ठंडा ना होने दें। अगर यह मिक्स ठंडा हो गया तो लड्डू बनाने में दिक्कत आएगी। तो आप चाहें तो किसी भी बर्तन में गर्म पानी रख लें और इस प्लेट को उसके ऊपर रख लें, फिर आप आराम से लड्डू बना के तैयार करें। या फिर घर में अगर 2-3 सदस्य हैं तो फटाफट से लड्डू बना के तैयार कर लें। लड्डू का शेप आप अपने हिसाब से छोटा या बड़ा रख सकते हैं। लड्डू बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपने मेरे बताए हुए तरीके से लड्डू बनाए तो ये आपको इतनी एनर्जी देंगे, आपको इतनी ताकत देंगे, आपकी बीमारियों को दूर रखेंगे। और सबसे अच्छी बात कि आप ये लड्डू अपने घर में बना के सेल भी कर सकते हैं। बहुत स्वादिष्ट लड्डू हैं, जिनको भी आप खिला देंगे, सच बता रही हूँ आपसे, वो बार बार इन लड्डुओं को बनाने की डिमांड करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो बहुत यूजफुल लगा हो, अच्छे से समझ में आया हो। तो आपसे फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी और बहुत सारी किचन टिप्स के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। आप सबको आपकी पूनम की तरफ से राधे राधे।